अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सबकी तवज्जो ज़रा यहाँ चाहिए। अभी तक जो हमने कल स्टार्ट किया था उसमें नमपाई के हमने ऊपर काम किया है। उसके हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, कुछ हमने उसमें एक्सिस इन नमपाई और उसमें आर्गमैक्स का एक फंक्शन जो यूज़ होता है वो हमने देखा था। आज बेसिकली समझ लो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस सेंस में कि हमने नमपाई के कुछ ऑपरेशंस हैं उनको देखना है। यानी नमपाई हमने ऑलरेडी बना ली है, उसमें एक्सिस को भी हमने देख लिया है कि 2 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। आज हमने उसके कुछ ऑपरेशंस के ऊपर काम करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो अंडरस्टूड बात है कि नमपाई जो है एक्सटर्नल मॉड्यूल है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगी आपकी। तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एनपी किस लिए करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, ताकि ड्यूरिंग कोडिंग बार बार हमें नमपाई लिखना ना पड़े, हम जस्ट एनपी उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर दें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है एडिशन से स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक लेवल का जो हमारा ऑपरेशन है उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें 2 नमपाई अरेज चाहिए होंगी। एक अरे हमारे पास ये है, अरे बनाना कल हमने सीखी है, 1D भी सीखी है, 2D भी सीखी है, 3D भी सीखी है। तो 1D यहाँ पे हमने एक 2D अरे बनाई है। 2 हमारे पास 2D अरे है, हमने जस्ट क्या किया है, एक लिस्ट है उसको हमने नमपाई में कन्वर्ट किया और उसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया। 2 अरे हैं उनको आपस में ऐड करना है, तो सिंपल एक कमांड है A1 + A2। तो क्या होंगे, 2 मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, आंसर कुछ भी आ जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज से। अच्छा, ये इसका एडवांटेज लिस्ट के ऊपर क्या है, मैं सेम ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं तो वो क्या करेगा, उसको ऐड नहीं करेगा, उल्टा कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी जोड़ देगा आपस में। तो ये एडवांटेज था यहाँ पे नमपाई का इस फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब एक और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो दोनों अरेज को। स्क्वायर रूट, यानी किसी एक आपने अरे का स्क्वायर रूट लेना है, तो जस्ट आपने क्या करना है, फंक्शन के आगे उसका एट्रीब्यूट SQRT और जिस अरे का लेना है उस अरे का एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो क्या होगा, उस अरे के जितने भी एलिमेंट्स है ना, हर एलिमेंट का वो स्क्वायर रूट आपको प्रोवाइड कर देगा। आंसर आप जब कोडिंग करोगे तो उस वक्त चेक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और अरे बनाई है। हमने क्या करना है, इस अरे का सम फाइंड करना है। तो सिंपल आपको सम की आपके पास एट्रीब्यूट आ जाएगा, जस्ट डॉट के बाद सम। ये बड़े इजी है। इसमें ना आपने एक जो ऑपरेशंस है ना, जस्ट आपने उनके बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स को यूज करना है। ठीक है, तो जस्ट आपने सम लेना है तो आपने क्या करना है, डॉट सम की कमांड जो एट्रीब्यूट में यूज होगी। मैक्स फाइंड करना है, यानी एक अरे ऑलरेडी बनी हुई है उसमें मैक्सिमा क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है उसके लिए भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे वेयर का एक एट्रीब्यूट यूज होता है नमपाई में, जो बता उसके आगे उसमें आपने कोई ना कोई आर्गुमेंट देना होता है। लेट्स से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि A1 जो अरे है उसमें मैंने सारे एलिमेंट्स उनको लेना है जो कि ग्रेटर देन 5 हैं। तो जो भी अरे में आपके पास इंडेक्स पोजीशन पे ग्रेटर देन 5 होंगे उनकी आपकी यहाँ पे एक अरे बना देगा कि ये सारे एलिमेंट्स उस इंडेक्स पे, मतलब एक्चुअल एलिमेंट्स के नंबर नहीं शो होंगे, इंडेक्स वैल्यू शो होगी कि इस इंडेक्स पे ग्रेटर देन 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जब आप इसको कोड करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आज आंसर ज्यादा नहीं लिखे क्योंकि वो अंडरस्टूड सी बात है कि जो नॉर्मली हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब नॉन जीरो एलिमेंट्स, किसी अरे में नॉन जीरो एलिमेंट्स का पता करना है, तो सिंपल नॉन जीरो का एक एट्रीब्यूट, बिल्ट इन एट्रीब्यूट है, वो यूज करोगे, आगे उस अरे का आर्गुमेंट दे दोगे तो वो क्या करेगा, बता देगा कि इस इंडेक्स पोजीशन पे नॉन जीरो एलिमेंट है। यहाँ पे लेट्स से हमने A1 की बात की है ना, ये A1 है हमारे पास, तो ये एक नॉन जीरो इंडेक्स है जो कि 0 बाय 0 पे पड़ा हुआ है। 0 रो 0 XY कॉलम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2D मैट्रिक्स है ना हमारे पास। तो 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से X भी होगा, Y भी होगा, तो ये X और Y की वैल्यू है। ठीक है, 0 1 पे भी हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, सब नॉन जीरो है सिवाय इसके, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 बाय 2, यानी 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 आखिर 2 2। तो 2 2 पे जो इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे 2 2 वाली जो है ना, जो ये वाली बनती है आपकी, इस पे एक जीरो एलिमेंट है जो हमने आर्गुमेंट पास किया नॉन जीरो का। तो नॉन जीरो में इसको स्किप करके बाकी सारे की आपके पास इंडेक्स पोजीशंस दे देगा। ये बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडेक्स पोजीशन है। 2D अरे है तो 2D अरे में 2 एक्सिस होंगे, एक x होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा, और अगर कार्टेशियन की बात करें तो x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इस अरे में मैं 1 0 इंडेक्स वाला भी 0 बना देता हूं, तो इसमें से जो 1 2 वाली जो है वो स्किप हो जाएगी, दोबारा हम इसको रन करेंगे तो वो भी इसमें से निकल जाएगी।
यानी आपके पास अब इस टाइम ये वाली भी जो है 0 2 वाली पोजीशन भी 0 हो चुकी है और 1 2 वाली पोजीशन भी जो है वो भी आपकी 0 हो चुकी है, और आपकी बाकी जो है वो सिंपल रिटर्न कर देगा कि ये सारे एलिमेंट्स अब नॉन जीरो हैं आपके पास। तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे सिंपल कॉन्कैटिनेशन अरे में भी होती है। तो अरे में कैसे होगी, आपके पास दो अरे हैं, उनको आपस में एक कीवर्ड होता है कॉन्कैटिनेट, उसको यूज करोगे तो कॉन्कैटिनेशन आपकी सिंपल हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब आगे 2D अरे को करना है। ये तो सिंपल 1D अरे की बात की है ना हमने। अब 2D अरे को कॉन्कैटिनेट करना है तो उसी तरह से आप सिंपल दोनों अरेज का सिंबल दे दोगे, किसी एक्सिस पे कॉन्कैटिनेट करना है। मैंने कल आपको एक्सिस पढ़ाए थे 0 और 1, काफी डिटेल में हमने बात की थी। किसी एक्सिस पे अगर आपने उसको कॉन्कैटिनेट करना है तो वो क्या करेगा, उसी हिसाब से उसको जोड़ देगा कि जो एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर आएगा। तो ये सिंपल कॉन्कैटिनेशन है। अगर 0 की बात करें तो कुछ इस तरह की आपकी कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ठीक है, एक्सिस की बात हमने काफी कल डिटेल से की थी यहाँ पे। अच्छा, अब आगे क्या है, आगे हमारे पास स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग आपको पता है, मैंने लिस्ट में बड़ी आपको डिटेल में पढ़ाई थी। स्लाइसिंग होती क्या है? स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, अपनी मेन लिस्ट को या इस केस में मेन अरे को काट रहे हैं सिंपल। तो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट लास्ट टाइम काफी डिटेल में पढ़ाए थे जब हमने लिस्ट पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को कि इसका क्या मतलब है। 0:2 का क्या मतलब है, इसमें ये वाली बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है, और आपकी क्या होगी 0 से लेके 1 तक सारी स्लाइस यहाँ पे शो हो जाएगी, बाकी सारी रिमूव हो जाएगी। अब मिसाल हम यहाँ पे किस चीज़ की ले रहे हैं, डाटा की ले रहे हैं। डाटा क्या है हमारे पास, डाटा अगर देखा जाए ना तो डाटा आपके पास ये है 1 2 3। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 0 यानी ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, तो आपके पास 1 और 2 आ गया। सिंपल स्लाइसिंग जैसे लिस्ट में की है, सेम केस आपका यहाँ पे। अब ये मैंने पढ़ाया था, ये क्या होता है 1 से आगे सारे ऑनवर्ड। ठीक है, तो उसने उसको स्किप कर दिया, बाकी सारे शो करवा दिए। अब यहाँ पे देखो एक हमने अरे बनाई है आई से। अब यहाँ पे ना थोड़े से एडवांस स्लाइसिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए 1 से 5, ठीक है, और उसमें क्या हो दो छोड़ के, तो ऑलरेडी 5 तक, ये आगे तो वैसे ही नहीं ले सकते हम, तो हम क्या करेंगे 2 आ जाएगा और आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इस चीज को देखो, ये क्या है, ये डबल इस तरह से साइन आ रहा है। इसका मतलब है इवन नंबर सारे क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे और बाकी सारे ऑड नंबर आपके पास आ जाएंगे, यानी जिनका रिमाइंडर 2 से जो डिविजिबल हो, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टैकिंग हो रही है। स्टैकिंग सबको आती है। स्टैक क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चीज को जोड़ देना। हाँ जी, ये जो रेशियो लगी होती है, ये किस चीज, ये जो थ्रू आपने लगाया इस पे डिपेंड करता है। अगर 1 लगाए, ये बेसिकली मेन रेंज है और ये उसका स्टेप साइज। नीचे वाले में ये देखो आपने क्या किया है, इस तरह से किया है। ये साइन बेसिकली यहाँ पे ये डिनोट करता है कि आपने उस वैल्यू को 2 से डिवाइड जो हो जाए प्रॉपरली। पूछना ये चाह रहा था कि अगर हम 1 लगा देंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर नहीं, यहाँ पे 1 लगा दो, हाँ वो सारे ऑड आ जाएंगे, ऑड स्किप हो जाएंगे, इवन आ जाएंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्टैकिंग क्या होता है, जोड़ देना आपस में, सिंपल सी बात है। यहाँ भी कॉन्कैटिनेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस है इस सेंस में कि आपके पास लेट से 2 वैल्यूज हैं, तो ये तो एक डिफॉल्ट स्टैकिंग जो हो रही है, एक के नीचे उसने दूसरा जोड़ दिया। एक होता है वी स्टैक, यानी वर्टिकली स्टैक किया जाए, यानी आपके पास 2 अरे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वर्टिकली उसने क्या किया, स्टैक कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है, यही दोनों है हॉरिजॉन्टल स्टैक, यानी इस तरह से, वो वर्टिकली इस तरह से हो रहा है। स्टैकिंग मतलब कॉन्कैटिनेशन ही होती है, थोड़ा सा उसका एडवांस नाम दिया है उन्होंने। तो उसमें ये कि वर्टिकली अगर आपने करना है तो वो अप डाउन लाई करेंगे, और आपने हॉरिजॉन्टली करना है तो वो उसके आगे ही जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टैकिंग भी एक्सिस पे हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेशन को देखा था, किसी एक्सिस पे करना है तो वो एक्सिस के रिस्पेक्ट से सारे एलिमेंट्स चेक करेगा कि एक्सिस के हवाले से कौन कौन सी वैल्यूज को लेना है। अब स्प्लिट भी हो सकता है, यानी किसको स्प्लिट कर रहे हैं हम, एक अरे है जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई अरे है, तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा कि ये सिंपल किस तरह से हो जाएगी, आई कौन सी है, ये वाली है, इसके 3 हिस्से बनाने हैं, आराम से बन जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये फर्ज करो यहाँ पे आपने कोई और आर्गुमेंट दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो एरर भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मेन अरे कैसी है, वो स्प्लिट हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो ये
कंडीशंस यहाँ पे ना जो है ना वो फुलफिल होंगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपने मैट्रिक क्लास में या 12वीं क्लास में ना मैट्रिक्स के कुछ रूल पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के, ये ऑर्डर इस ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें यहाँ भी फुलफिल होंगी। अगर कोई आपके पास दो अरे हैं जो अनलाइक डिसऑर्डर की हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी एरर आ सकता है कि दोनों अरे, जैसे यहाँ पे तो 3x3 की थी ना, पहली भी 3x3 की, दूसरी भी 3x3 की, तो 3x3 की दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अदरवाइज इस हवाले से यहाँ पे भी केसेस लाई करते हैं। अच्छा, स्प्लिट की बात कर रहे थे, तो स्प्लिटिंग भी आपकी हो सकती है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट होता है, इसमें भी वर्टिकल स्प्लिट होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे सेम तरीके से जैसे हमने कॉन्केटिनेशन में देखा, स्टैकिंग में देखा, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अच्छा, आगे एक चीज़ और है। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम पहले बात करते हैं नॉर्मल चीज़ की, यानी कॉन्केटिनेशन हो रही है, सिंपल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर आपकी स्टैकिंग की बात हो रही है, सिंपल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है। तो वो सारी चीज़ें सेम है देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कॉपी का। बाज़ दफ़ा आपको ना कॉपी चाहिए होती है एक अरे की, आपने मेन अरे में कोई चेंजेस नहीं करनी, मेन अरे को आपने महफूज संभाल के रखना है और उसकी एक कॉपी बनानी है और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर मेन अरे में चेंजेस कर दें और उसकी कॉपी बना के कहीं और रख लें। समटाइम्स ऐसा करना पड़ता है हमें, आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या किया, एक अरे बनाई है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, उस अरे का नाम A रख दिया। अब क्या करना है, सिंपल उसमें कॉपी की कमांड होती है, आप उसको कॉपी कर लोगे तो वो क्या हुआ, ये वाली अरे दोबारा कॉपी हो गई है एक नए वेरिएबल CC में, ठीक है। और मैंने क्या किया, जो मेन अरे थी ना ये वाली, इसका आखिरी एलिमेंट 5 एलिमेंट ये चेंज कर दिया, इसको 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो अब दोबारा जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो मेरे पास A वाली अरे जो है उसमें उसका आखिरी एलिमेंट 0 है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल कॉपी महफूज है, मैं उसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ। सिंपल प्रिंट करूंगा, CC करूंगा और मेरे पास ओरिजिनल अरे आ जाएगी। तो ओरिजिनल अरे को महफूज रखने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए, तो ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें आपके पास फ्लिप की ऑप्शन आ रही है। फ्लिप क्या होता है, तस्वीरों को करते होते हो आप, हमेशा उल्टा कर देते हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपके पास एक अरे है और उस अरे को हमने क्या किया, डॉट सिंपल। अच्छा, ये वाली ना फिल्टर वाली है, फ्लिप आगे आ रही है, ये फिल्टर है। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में आपके पास बेसिकली आपने कोई कंडीशन सेट की है और कंडीशन सेट करके अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को हासिल कर लिया। तो इसमें क्या किया, फिल्टर में हमने क्या किया, आपके पास अरे बना ली और उसको यहाँ पे कोई ना कोई आर्गुमेंट दे दिया कि जितने भी एलिमेंट 73 से ग्रेटर है वो रहने दे और बाकी प्रिंट कर दे। एक कंडीशन ये दी, एक कंडीशन मैंने दी कि जो फिल्टर आपके पास मेन अरे है FIL, उसको क्या कर दे, 2 से रिमाइंडर वाली सारी एंट्रीज निकाल के हमें दे दे। तो क्या करेंगे, इन अरेज को दोबारा जो है वो नई अरे बनाएंगे और उसके बाद उनको प्रिंट करवा देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, एक ट्रू फॉल्स की सेंस में ऑप्शन आएगा। वो क्या करेगा, जो फिल्टर कर रहे हैं ना, फिल्टर में बेसिकली यहाँ पे बुलियन ऑपरेशंस आ जाते हैं दोबारा, यानी जो आपने कंडीशन लगाई है ना, उस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, मतलब उस कंडीशन के मुताबिक कुछ एलिमेंट्स को फॉल्स कर देगा, कुछ को ट्रू कर देगा। ट्रू कौन से होंगे, जो हमें चाहिए, और फॉल्स वो होंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन के मुताबिक कुछ एलिमेंट्स ट्रू हो जाएंगे, कुछ फॉल्स हो जाएंगे। और यहाँ पर भी 2 केसेस लिए ना हमने, एक ये वाला केस है, एक ये रिमाइंडर वाला केस है। तो इन दोनों केसेस में कुछ एलिमेंट्स ट्रू हो जाएंगे, कुछ फॉल्स हो जाएंगे, और बाकी जब दोबारा प्रिंट करेंगे ना हम मेन अरे को, तो उसमें क्या होगा कि ये पहली कंडीशन थी, यानी 73 से ग्रेटर वाले चाहिए थे ना हमें इसमें, तो 74 आ गया, 75 आ गया। और इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए था कि जिनका मतलब जो इवन नंबर हमारे पास हो, यानी जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा हो, तो उसमें हमारे पास 2 ही थे, 72 और 74, बाकी सारे हमारे इवन वाले हैं, ठीक है। ये समझ आया। हो क्या रहा है, बेसिकली 2 कंडीशन सेट की है हमने फिल्टर में, तो इसमें फिल्टर का कोई बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट नहीं हो रहा, हम जस्ट एक कंडीशन के तहत उसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक कंडीशन यहाँ सेट की, एक कंडीशन यहाँ सेट की, एक भी कर सकते हो आप। मैंने समझाने के लिए 2 यहाँ कंडीशंस लिए कि एक 73 से ग्रेटर वाले आ जाए, उनको क्या करेगा, ट्रू कर देगा, बाकी सारे फॉल्स कर देगा। और जो 2% रिमाइंडर वाला है उसमें क्या करेगा कि जो आपके इवन एलिमेंट्स होंगे उनको ट्रू कर देगा, बाकी को फॉल्स कर देगा। तो दोनों आपके पास इस तरह से रिमेनिंग अरेज आपके पास आ जाएंगे। तो ये फिल्टर है। फिलिप वाली अभी बात की थी, फिलिप भी हम कर सकते हैं। फिलिप उसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी अगर हमारे पास ये आई एक अरे है, इसका उल्टा क्या होगा, 9 से स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट एक फ्लिप हो गया उसका। हम पिक्चर्स को भी करते हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने कल बताया था आपको कि अरे पढ़ क्यों रहे हम, ये सारा कॉन्सेप्ट पिक्चर्स में यूज होता है। आप एक नॉर्मल पिक्चर को एक अरे में कन्वर्ट कर सकते हो,
और फिर उसको अरे से फ्लिप करके दोबारा पिक्चर बना सकते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। बैक पे ये काम चल रहा होता है एक्चुअली, पिक्चर्स की बैक पे। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो बेसिकली ऑपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं फ्लिप पे। और भी हैं लेकिन मैंने इतने पढ़ा दिए हैं जितने आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में आसानी से इस्तेमाल हो जाएंगे। एक चीज़ होती है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग ये होती है कि जब हम अपना कोई काम कर रहे हैं ना, उसको सेव करना। अब सेव कर लिया, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको लोड करना, तो इस चीज़ को कहते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हम ज़्यादातर अरे में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और अरे की एक अपनी एक्सटेंशन होती है जिसे क्या कहते हैं, .npy। जैसे हमारी पाइथन की कौन सी एक्सटेंशन है, .py। जुपिटर नोटबुक की कौन सी एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे C++ की होती है .cpp, तो इसकी भी एक एक्सटेंशन है .npy। यानी हमने फर्ज करो कोई काम किया, अब हम चाहते हैं ये काम हमें अलग से सेव करना है। कोई अरे हमारे पास है, उस अरे को हमने अलग से कहीं सेव करना है और आगे किसी और मॉडल के लिए यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, अरे या तो हम खुद बना लें या हमारे पास गिवन होगी, सिंपल सी बात है। तो जब हमने खुद बनाई है तो हम क्या करेंगे, np.save की कमांड लेंगे और यहाँ पे उस फाइल का नेम दे देंगे। फाइल का नेम कोई भी दे सकते हो आप, ठीक है, और कॉमा उस अरे को पास किया है जो मैंने यहाँ बनाई है। तो क्या करेगा, जैसे ही इस कमांड को रन करूंगा तो आपका जो रूट फोल्डर होगा, मेन फोल्डर होगा, उसमें उसकी कॉपी बन जाएगी, ये जो फिजिकल कॉपी आपको शो होगी, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .npy। नाम हमने माय अरे रखा था, अब ये यहाँ पे अरे बन गई है। अब इस अरे को लोड करना है हमने, तो लोड करने के लिए सिंपल है, np.load की कमांड है, आगे उस अरे का नाम दे देंगे, साथ में एक्सटेंशन दे देंगे, तो वो अरे हमारी दोबारा से लोड हो जाएगी जो हमने पहले बना के सेव की थी। तो ये काम कर सकते हैं। SVM अगर हम पढ़ेंगे ना आगे जाके, एक मशीन लर्निंग का मॉडल है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जब वो पढ़ेंगे ना तो उसमें अगर तो थोड़ा सा टाइम मिला ना हमें, तो मैं आपको ना फेस मास्क डिटेक्शन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा। और उस प्रॉब्लम में जब हमारी अरे बनती है ना, उस अरे को हम एक जगह पे जाके सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने मॉडल अप्लाई करना होता है, तो वहाँ पे इसकी कोई एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल अभी ये समझो कि कोई अरे हमारे पास है, उसको सेव करना है तो कैसे सेव करना है, उसको लोड करना है तो कैसे लोड करना है। नहीं, वो तो यार देखो, उसमें भी ये हो रहा होता है ना कि बेसिकली फाइल हैंडलिंग तो इस हवाले से है। अगर पाइथन की बात करें तो आपने एक चीज़ को सेव कैसे करना है, लोड कैसे करना है। आपके पास कोई टेक्स्ट वैल्यू है, आपके पास लेट से कोई नोटपैड की फाइल है, तो नोटपैड की फाइल को आपने पाइथन में कैसे लोड करना है, सिंपल आप कैसे करोगे, लोड लिखोगे, आगे जो फाइल का नाम होगा और उसके आगे .txt फाइल होती है वो ज़्यादातर, तो उस फाइल को लोड कैसे करना है। यहाँ पे बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इस हवाले से आएगा कि आपके पास कोई बाहर से डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट को आपने पाइथन के स्क्रिप्ट में जो आपका कोड चल रहा है उसके अंदर लोड करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फाइल हैंडलिंग आ रही होती है। वो एक तरह से इस तरह से भी कह सकते हो कि आप भी एक तरह से सही कह रहे हो कि आपकी एक फाइल आ रही है और उसको शो कर रहे हैं। हमारे पास भी एक फाइल है, हम उसको पाइथन स्क्रिप्ट में शो करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है। थोड़ा सा घुमा के उन्होंने समझाया इस चीज़ को कि आपकी जो एक्सटर्नल फाइल है उसको मेन पाइथन स्क्रिप्ट में लोड करना है। समटाइम NLP जब पढ़ेंगे, NLP में मैंने आपको पूरे नॉवल देना है। लास्ट टाइम तो रपंजल का एक नॉवल था बड़ा फेमस, सबको कहानी बचपन में सुनी होगी सबने रपंजल की, तो वो नॉवल हमने मेन अपने पाई स्क्रिप्ट में लोड करना है और उस पर NLP अप्लाई करना है ताकि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को सीखें। तो इस काम के लिए फाइल हैंडलिंग यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, जो आप कह रहे हो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है?